Assalamu alaikum, everyone. Welcome back again with the new session. ये सेशन हमारा जो GTO की सीरीज है, GTO की सीरीज के अंदर ये थर्ड टॉपिक है हमारा, उसको हम अभी कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था GTO के सेशंस के अंदर ग्रुप डिस्कशन को। ग्रुप डिस्कशन के बाद हम लोगों ने लेक्चरेट को डिस्कस किया और आज इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे मिलिट्री प्लानिंग। ये तीनों के तीनों टास्क इंडोर टास्क हैं और ये टास्क आप लोगों को यानी रूम के अंदर करवाए जाएंगे। GTO के जितने भी टास्क हैं उनमें से सिर्फ ये 3 टास्क इंडोर हैं, इसके बाद आउटडोर टास्क शुरू हो जाते हैं। आपसे बाहर की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। ये थोड़ी सी एक्टिविटीज़ इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं और वर्बल हैं। इनमें आपने थोड़ा सा जिस तरह पहले 2 हैं उसके अंदर अपना नॉलेज यूज़ करना है और अपने स्पीचेस वगैरह या नॉलेज को शेयर करना है वर्बली। बट इस मिलिट्री प्लानिंग के अंदर थोड़ा सा पेपर वर्क भी होगा, थोड़ा सा आपकी प्लानिंग भी होगी, थोड़ा सा ग्रुप एक्टिविटी भी होगी। और पहले दोनों जो हमारी एक्टिविटीज़ थी ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट, उनके अंदर ग्रुप एक्टिविटी एज सच डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, आप लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंगेज नहीं थे। यहाँ पे आप लोग जो हैं इस मिलिट्री प्लानिंग के अंदर एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे। अब जो रिसेंट चेंजेस आई हैं, इससे पहले क्या होता था, पहले मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर जो चेंजेस आई हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये होता था, आपको एक प्लान बता दिया जाता था, एक ब्रीफिंग दे दी जाती थी प्लान किसी प्लानिंग की, मिलिट्री प्लानिंग की या किसी मैप के ऊपर आपको ब्रीफ कर दिया जाता था कि ये एक्टिविटी हो रही है और आपने इसमें से वे आउट निकालना है, आपने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। और ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती थी, ये पूरे का पूरी ब्रीफिंग पूरे ग्रुप को दी जाती थी और अब आपको उसके बाद कहा जाता था कि लेट्स स्टार्ट, और आप लोग आपस में डिस्कस करके इसका सोल्यूशन निकालें। फिर आप लोग मिल के जो पूरा का पूरा ग्रुप है एक दूसरे के साथ की हेल्प लेके एक दूसरे से डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन करके डिस्कस करके एक वे आउट निकालते थे, एक प्लान बताते थे और बाद में GTO को वो प्लान आपने प्रेजेंट करना होता है। बट अब ये है कि हर एक को सेपरेट पेजेस दिए जाते हैं। जो पहले एक्टिविटीज थी मैंने आपको बता दी, अब इसी प्लान को उन्होंने मजीद थोड़ा सा मोल्ड किया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कर दिया है। अब हर एक को सेपरेट पेजेस दिए जाते हैं और हर एक को कहा जाता है कि आप अपना अपना प्लान जो है पेपर के ऊपर लिखें। और अब जो है चीज़ें थोड़ी सी टफ हो गई हैं। रीज़न, पहले ऐसा होता था कि जो ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग इज़ ऑलवेज ट्रिकी, ठीक है। GTO आपको जैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाते, आप उसको याद नहीं कर सकते। जब आपको रिकॉल करनी पड़ती है इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो उसमें चीज़ें जो है मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं बिकॉज GTO एक स्टोरी भी डेवलप करता है। तो स्टोरी डेवलप करने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्किप हो जाती है, वो मिस हो जाती है, ठीक है। तो पहले जो प्लान होता था, अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई चीज़ स्किप हो गई है, तो 11 लोग हैं, 11 मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर, 10 हैं, 9 हैं या 8 हैं, वो 8 के 8 मेंबर्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो सेव कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ याद रह जाता है, जिस तरह आपको कुछ चीज़ें याद रहेगी या उनका फोकस किसी और चीज़ पे शायद ज़्यादा हो, उनको वो चीज़ याद रह जाए। तो जब आप प्लान इकट्ठे बना रहे होते थे, तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत बताते थे या कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई है, तो दूसरा उसमें ऐड कर देता था, दूसरा बता देता था कि यहाँ पे GTO साहब ने ये बताया था, यहाँ पे ये ब्रीफिंग के अंदर चीज़ एक्सप्लेन हुई थी। लेकिन अब चूंकि ये इंडिविजुअल टास्क ज़्यादा बन गया, ग्रुप एक्टिविटीज से थोड़ा सा हट गई ये चीज़ें। अब आपको सेपरेट पेपर्स दिए गए हैं, हर एक के पास पेपर होगा और पेपर के ऊपर आपने प्लान लिखना है। तो अब ये जो आपका बेनिफिट था, ये थोड़ा सा अब ये है कि वीक हो गया। अब आपको खुद ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, खुद ही थोड़ा सा चीज़ों को जो है बहुत अटेंटिवली सुनना पड़ेगा और खुद ही प्लान आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पहले ये था कि अगर आप मैथ में थोड़ा सा वीक थे, आप अपनी चीज़ों को फॉर एग्जांपल आप मेजरमेंट्स या फिर जो डिस्टेंस है या फिर जो स्पीड है, उस स्पीड को आप प्रॉपरली नहीं कैलकुलेट कर पाते थे, तो आपको एड मिल जाती थी। अब ये एड जो है थोड़ी सी वीक हो गई है। जी हैदर, क्या कहना चाह रहे सर, ये इंडिविजुअल मिलिट्री प्लानिंग होती है ISSB में या सिर्फ ग्रुप ही होती है? हैं? मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको, ओके सर। ठीक है।
अगर आपने अभी लेट ज्वाइन किया तो शायद आप चीज़ें स्किप कर गए। आई एम एक्सप्लेनिंग, एक ही होती है मिलिट्री प्लानिंग, सिर्फ एक ही है, इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो एक ही है। मैं सिर्फ इसका पास्ट और जो अभी न्यू अपडेट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन शेयर कर रहा हूँ। ये ग्रुप एक्टिविटी ही कंसिडर होगी। जिस तरह देखें डिस्कशन थी ना, डिस्कशन के अंदर हम डिस्कशन को ग्रुप एक्टिविटी कंसिडर करते हैं, लेकिन होता क्या है, आपने अपना अपना पॉइंट रेज करना है, दूसरे बंदे ने अपना पॉइंट रेज करना है, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपना पॉइंट रेज कर रहे हो, दूसरा बंदा अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। इसी तरह आप मिलिट्री प्लानिंग है तो ग्रुप एक्टिविटी ही, लेकिन जो न्यू अपडेट्स हैं इसके अंदर आप अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो एग्जीक्यूशन है, जो प्लानिंग है, वो अपनी शेयर करोगे, दूसरा बंदा अपनी शेयर करेगा। दिस इज द डिफरेंस नाउ, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को अपने मैथ के ऊपर खुद फोकस करना होगा। इसकी मैंने एक मैथ की क्लास रखनी है, लास्ट सेशन में भी हमसे मिस होगी, कि कैसे हम स्पीड को फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, नॉटिकल माइल्स को क्या कैसे ट्रीट करना है हमने। ये एक छोटी सी क्लास है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये वन सेशन हमारा होगा इंशाल्लाह, इसको हम दरमियान में ही कहीं रख लेते हैं, ताकि ये बल्कि इस सेशन के बाद हम उसको बेशक रख सकते हैं, ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी कवर हो जाएं। अगर आप किसी को जल्दी नहीं है तो ठीक है। जल्दी से मुराद जिन लोगों की कॉल्स आई हुई हैं वो ये नहीं चाहते तो कि हमें किसी और टॉपिक को भी कवर करवाया जाए, तो उनके लिए ये है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको कवर कर लेंगे। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मिलिट्री प्लानिंग। आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा आपने इसके एग्जीक्यूशन पे वर्कआउट करना है। अभी मैं थोड़ा सा प्लान आपसे शेयर कर देता हूँ। सामने एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया है। इसमें से मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लूँगा और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू कि मिलिट्री प्लानिंग होती क्या है और इसमें हमने किन चीज़ों पे गौर करना है, ठीक है। मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि जीटीओ आपको बताएगा, जीटीओ तो वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे ये मसला हल हो जाता है, जिससे ये प्लान आप बना सकते हैं, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। आपने कोशिश करनी है कि इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही आपने इन कीवर्ड्स को माइंड में रख लेना है और इन कीवर्ड्स पे ही फोकस करना है। जैसे जीटीओ इन कीवर्ड्स को यूज करता है, यू शुड बी अटेंटिव, और आपके माइंड में होना चाहिए कि आई हैव टू कैप्चर दिस इन्फॉर्मेशन इन माई माइंड, ठीक है। इस चीज को मैंने अपने माइंड में लाजमी नोट करना है, बिकॉज जीटीओ स्टार्ट में ना आपको वेग इन्फॉर्मेशन भी देगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जीटीओ स्टार्ट में आपको बताएगा कि रात के 10 बज रहे थे, ठीक है, और किसी जंगल में आप लोग जा रहे थे और वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं थे, बारिश शुरू हो गई, तूफान आ गया, तूफान की वजह से लाइट चली गई, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बैटरी भी नहीं थी, आपके पास फ्यूज भी नहीं थे। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपके किसी काम की नहीं, इससे आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज इसमें इंफॉर्मेशन उसने बताई थी कि रात के 10 बजे तक, वो रात के 10 बजे भी आपने चेक करना है कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट और नॉट। वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट कैसे पता चलेगा कि ये रात को 10 बजे जो 10 बजे हैं, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट, ठीक है। इमरान का सवाल है सर लास्ट पे सोल्यूशन भी सुनेंगे वन बाय, यस वो वन बाय वन सबसे सोल्यूशन सुनता है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि आप वो पहले खुद पूछेगा कि कौन आना चाह रहा है। पहले जो प्रीवियस में आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जो अभी अपडेट से पहले की प्रैक्टिस है, उसमें जब आप ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करते थे और वो वर्बल होती थी, उसमें आपके पास पेपर नहीं होते थे, आपको सब याद करना पड़ता था। यानी जो जो आप लड़के बोल रहे हैं कि इस तरह इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, वो आपने याद कर लेना है। फिर जीटीओ आज आपको जीटीओ पूछेगा कौन आएगा प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले हाथ खड़ा करना है आपने, ठीक है, स्ट्रेट हाथ खड़ा करना है। कोशिश करनी है कि पहले आपने प्लान को एक्सप्लेन करना है और प्लान का सोल्यूशन बताना है। इस पे भी मजीद मैं इसको डिस्कशन में लाऊंगा, मुझे याद कराइएगा एंड पे जब हम ये कवर कर लें टॉपिक। अगर ये सवाल मुझे भूल गया कि अगर हमें ना आता हो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारा प्लान हमसे ना एग्जीक्यूट हुआ, इन्फॉर्मेशन कुछ मिस हो गई, प्लान नहीं कंप्लीट हो रहा, तो फिर हम कैसे हाथ खड़ा करें और कैसे एक्सप्लेन करें, तो वो भी मुझे आप बताइएगा, याद कराइएगा। चलें, अभी मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा जो आपने जिन कीवर्ड्स को याद रखना है और इन कीवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन को आपने कैप्चर करना है। इसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन भी वो बताएगा वो सिर्फ स्टोरी होगी, ठीक है, और वो सिर्फ आपका माइंड जो है वो ऑक्युपाई करेगी। देखें, जब मिलिट्री प्लानिंग स्टार्ट होती है ना, सब बच्चों को पता है कि आप जीटीओ देने लगा है ब्रीफिंग, आप फुल अटेंटिव बैठे हो, आप कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करें, ठीक है। तो उसमें होता यह है कि जीटीओ जब स्टार्ट देता है ना, तो जीटीओ स्टार्ट में एक पैराग्राफ पूरे का पूरा एक स्टोरी डेवलप करता है। वो जो स्टोरी होती है उस स्टोरी में शायद कुछ एक आधी इन्फॉर्मेशन हिडन भी हो,
और उस स्टोरी में शायद कोई इन्फॉर्मेशन हो ही ना, लेकिन क्योंकि आप अटेंटिव हैं, सब लड़के अटेंटिव हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि उस स्टोरी को ना याद करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की। जब वो स्टोरी को याद कर रहे होते हैं, तो जब आगे इंफॉर्मेशन आती है काम की, तो आपका माइंड ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है, ठीक है, माइंड के अंदर आपने उसको सेव करवाई जा रहे हैं। तो जब काम की इंफॉर्मेशन आएगी तो माइंड ऑलरेडी बिजी होगा उस प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। या फिर एक लिमिट आ जाएगी माइंड की कि यार वो इतनी ही कैशे के अंदर मेमोरी, आपको कैशे का तो पता है ना, कैशे इज थिंग लाइक जिस तरह कंप्यूटर के अंदर होता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने इंस्टेंटली फॉर द टाइम बीइंग आपने याद करनी है, लेटर ऑन वो आपको भूल जाती है, ठीक है। तो कैशे इज यू कैन से शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, आपको ये सारी जिंदगी के लिए याद नहीं करना, लेकिन आपको एक शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करनी है कि मुझे नेक्स्ट 5-10 मिनट्स के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो आपकी स्पेस है ना, वो स्पेस ऑलरेडी फुल हो जाती है या नियर टू फुल हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्किप, मतलब वो ऊपर से गुजर जाती है, वो उसको माइंड सेव नहीं कर पाता, बिकॉज आपने इतनी फेक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जो कि किसी काम की नहीं है, जस्ट स्टोरी है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपने काम की इन्फॉर्मेशन पे गौर करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस एक्टिविटी। और मैं इन्फॉर्मेशन आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, आपने इनको याद करने की कोशिश करनी है, और इसी से आपका जो प्लान है वो हल होगा। आपका जो प्लान है पूरे का पूरा सॉल्व इस इंफॉर्मेशन से होगा। इसके अलावा एक आधी कोई इन्फॉर्मेशन न्यू, क्योंकि चेंजेस आ रही हैं ISSB के अंदर, तो कोई एक आधी इन्फॉर्मेशन न्यू हुई, दैट इज ओके फाइन। क्या पता कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि जो कि यूनिक कीवर्ड के साथ हो, जो कि मैं ना यहाँ पे बोल सकूँ, तो मे बी यू कैन कैप्चर इट दैट टाइम। अगर ना भी हो तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन तो कवर करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, या स्टार्टिंग टाइम को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, स्टार्टिंग टाइम, और इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ फिनिशिंग टाइम, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑल द सारी इम्पोर्टेंट जितनी मैं बताऊंगा सब इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, बट ये वो इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि वेदर माय टास्क इज सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम, अब मैंने जिस तरह पहले डिस्कस किया था कि रात को 10 बजे लाइट चली गई, और वो सारा मैंने वाकया शेयर किया आपके साथ। अब रात को 10 बजे इज नॉट अ स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। ये मैंने उस टाइम पे ये आपको एक्सप्लेन किया गया था कि लेटर ऑन पता चलेगा कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट और नॉट। अगर मैं कहता हूँ कि रात को 10 बजे लाइट शेड चली गई, सब कुछ हो गया, आग भी लग गई, या कोई धमाका भी हो गया, बंदे जख्मी भी हो गए, लेकिन साथ ही मैं आपको कह देता हूँ इतनी स्टोरी डेवलप करने के बाद कि पहली गाड़ी सुबह 8 बजे चलेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, रात को 10 बजे हैं, सुबह 8 बजे पहली गाड़ी चलेगी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपका टास्क ही 8 बजे स्टार्ट होगा, आप उससे पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने नोट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए काम की है, और स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग टाइम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख देता हूँ और स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट भी लिख देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। अब ये GTO बताएगा आपको, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो वो छुपाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा जिससे ये मामला आपका हल होता हो। अच्छा, ये वैसे है क्या, मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूं। मिलिट्री प्लानिंग इज व्हाट, इसमें करना क्या होता है, इसमें होता ये है कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी दी जाती है, सारे का सारा मैप आपके सामने होगा, आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको कुछ बंदे भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे ये मसला हो गया, अब इस मसले को आपने हल करना। मसले किस किस्म के हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इससे मजीद भी कुछ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहा गया कि हेडक्वार्टर के अंदर आग लग गई, या हेडक्वार्टर के अंदर धमाका हो गया, आपके लोग जख्मी हो गए, आपने इनको अस्पताल पहुंचाना है, या इनको आपने, यहाँ पे कौन सी और चीज नजर आ रही है, हेडक्वार्टर है और VIP हाउस, इनको VIP हाउस पहुंचाना है, ठीक है। या फिर आपको कहा जाए कि एमोनेशन डिपार्टमेंट के अंदर किसी तरीके से आग लग गई है और आपके लोग जख्मी हो रहे हैं, आपने उनको उठाना है और हेडक्वार्टर पहुंचाना है, या फिर आपने उनको उठाना है और अस्पताल पहुंचाना है। यहाँ पे सामने अस्पताल नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस जो प्लान के अंदर अस्पताल कंसिडर नहीं होगा। वहाँ पे कुछ भी ऐसा अगर हुआ ना, प्रॉब्लम हुई, तो वो सामने नजर आ रही होगी आपको, अस्पताल बने हुए नजर आ रहे होंगे, हेडक्वार्टर्स बने हुए नजर आ रहे होंगे, फ्यूल पंप्स अगर हैं तो बने हुए नजर आ रहे होंगे, सारी चीजें सामने हाईलाइटेड होंगी, ठीक है। इसी तरह जिस तरह ये प्लान सामने नजर आ रहा है ना, इसी तरह होगा। पहले ये प्लान पेपर के ऊपर बने होते थे, जिस तरह हम बचपन में फोम के साथ
पैकिंग फॉर्म पैकिंग मटेरियल के साथ प्लान्स नहीं बनाते थे 5वीं 6वीं क्लास में, हमें छोटे छोटे मॉडल्स बनाने को कहा जाता था, पहले ऐसे होते थे। अब कुछ ISSB सेंटर्स के अंदर ना ये सॉफ्ट कॉपीज के अंदर इसी तरह प्लान सामने प्रोजेक्टर पे भी आपको दिखाया जाता है। तो इट इज ओके, वट एवर इट इज, आपने इसको सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है। सेकंड ये भी हो सकता है कि कुछ आपके गेस्ट आ गए, ठीक है, आपने उन गेस्ट को VIP हाउस घुमाना है, आपने उनको एटॉमिक प्लांट भी दिखाना है, आपने एमिनेशन डिपार्टमेंट में उनको दिखाना है, और उनको एयरबेस भी अपना विजिट कराना है, और उसके बाद आपने उनको वापस फलानी जगह पे छोड़ना है। दिस इज अनदर टास्क, ठीक है। तो टास्क इस तरह के होते हैं, और उसमें फिर आपने एग्जीक्यूट करना है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाएगा, स्पेसिफिक रिसोर्स दिया जाएगा, और इन सारों को चीज़ों को आपने एक मैनेज करते हुए ये काम जो है टाइम से पहले फिनिश करना है या टाइम के ऊपर फिनिश करना है। दिस इज एक्चुअली मिलिट्री प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने कहा स्टार्टिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन फिनिशिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या कब आपका मिशन स्टार्ट हो रहा है और कब इसने खत्म होना है। आपको बताया जाएगा प्रॉपर, मे बी वो इन्फॉर्मेशन हाइड करके बताए, हाइड कैसे की जा सकती है, जैसे उसने मैंने कहा कि रात को 10 बज रहे हैं और आग लगी है और वट। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार क्या पता मेरा मिशन 10 बजे स्टार्ट होगा। मिशन तब स्टार्ट होगा जब आपका टाइम काउंट स्टार्ट होगा, यानी तब जब आपको एक्टिविटी करने को कहा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुबह कहा जाता है कि 8 बजे आपको पता चला है कि VIP हाउस के अंदर जो है कोई इमरजेंसी है, VIP हाउस के अंदर 8 बजे। अब 8 बजे इज नॉट अ स्टार्टिंग टाइम। साथ ही शायद इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि आपकी जो पहली फ्लाइट है धुंध की वजह से वो 11 बजे निकलेगी, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि 3 घंटे तो आप फारिग हैं, 3 घंटे आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आपको धुंध वाला मसला हल नहीं होता। लेकिन इसके साथ ये भी हरगिज नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि उसने कह दिया कि एयरबेस जो है आपकी खुलेगी 11 बजे, क्या पता वो कहे कि आपके पास ट्रक अवेलेबल है और वो 8:30 बजे निकलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी कनिंग, आपको बड़ा शार्प रहना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि क्या रिसोर्सेज हैं, कौन सा रिसोर्स किस टाइम पे अवेलेबल है। अगर बस 8:30 बजे अवेलेबल है, दैट मीन्स यू कैन स्टार्ट योर मिशन एट 8:30 बाय बस, ठीक है। बस से एटलीस्ट आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, कब स्टार्ट कर रहे हैं। फिर साथ ही वो बताएगा फिनिशिंग टाइम, आपको कहा जाएगा कि 8 बजे आपने जो है 8 बजे से पहले पहले इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह डायरेक्ट वर्ड के साथ भी वो कह सकता है, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड बता के वो भी कह सकता है कि यार 8 बजे आपने इसको कंप्लीट करना है, या फिर इनडायरेक्टली भी कह सकता है कि शाम को 4 बजे हेडक्वार्टर बंद हो जाता है, ठीक है, उससे पहले पहले आपने पहुंचना है। या फिर शाम को 4 बजे हेडक्वार्टर बंद हो जाता है, आपने कोशिश करनी है कि सब विजिटर्स को आपने मैक्सिमम प्लेसेस घुमा के वापस हेडक्वार्टर पहुंचाना है। तो दैट मीन्स कि 4 बजे से पहले आपने काम खत्म करना है, 4 बजे एग्जैक्ट आपने काम खत्म करना है। सो अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका जो मिशन है कब सक्सेसफुल होगा, कब आपको पता चलेगा कि आपका मिशन कब सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो प्लान है, ये जो मेरी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गई है? जो आपको टाइम बताया जाएगा उस टाइम से पहले आप पहुंच गए या उस टाइम पे पहुंच गए, इट डज नॉट मीन कि आपका मिशन कंप्लीट हो गया। मिशन तब कंप्लीट होगा कि जो आपने जो भी ट्रैक चूज किया है, जिस वे से आपने जाना है, या जो भी आपने कैलकुलेशंस की हैं, वो कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल 7-8 बजे मिशन खत्म हो रहा है, मतलब टाइम खत्म हो रहा है, 7:55 पे आप पहुंचे हैं, 7:55 पे आप पहुंच गए, ऑलरेडी आपने सारे काम कंप्लीट कर दिए, लास्ट जो एक्टिविटी थी वो 7:55 पे कंप्लीट होगी। अब 7:55 पे वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई तो GTO को पता होता है कि ये अगर इस ट्रैक से आएगा या इस प्लान के साथ जाएगा तो ये काम जो है 7:50 पे कंप्लीट होगा या ये 8 बजे कंप्लीट होगा। तो योर मिशन इज फेल्ड, आपने 7:55 का टाइम जो कैलकुलेट किया वो कैलकुलेशन ही रॉन्ग थी, जिसकी वजह से आपका प्लान फेल हो गया। लेकिन एटलीस्ट इसको आपने माइंड में फिलहाल नहीं रखना। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी प्लस पॉइंट बता देता हूँ कि 99% प्लान्स फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको अपने कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि आपने पासिंग की तरफ नहीं जाना कि यार मैं इस प्लान को कंप्लीट कर लूंगा। कंप्लीशन कई ऐसी जगह पे GTO आपसे कंप्लीट होने नहीं देगा, ठीक है, वो कोशिश करेगा कि इससे प्लान कंप्लीट ना हो। तो आपने प्लान कंप्लीशन की तरफ तो जाना ही नहीं, अगर हो गया दैट इज योर बोनस। आपने अगर प्लान फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल 99% लोगों का प्लान फेल हो जाता है या आधे में रह जाता है, आपसे कंप्लीट ही नहीं होता, तो वो जो आधे में रह गया या जो इनकम्प्लीट प्लान है वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इसी से आपने विन करना है, ठीक है। तो अगर आपसे फेलियर हो गया प्लान के अंदर, तो आपने मतलब लूज नहीं होना, आपने अपनी होप नहीं छोड़नी, आपने कोशिश करनी है कि जो आपने प्लान बनाया है, वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, जैसा भी है, आधा है या पूरा है या कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, गलत है सही है, जो भी है, वो सारे का सारा प्लान कितने अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया, कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, ये जो एक्टिविटी है ये मैं आपको एंड पे सिखाऊंगा कि आपने कैसे करी। सो राइट नाउ आई थिंक कि स्टार्टिंग टाइम को हमने डिस्कस कर लिया, फिनिशिंग टाइम को भी हमने डिस्कस कर लिया। सर डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा कि 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये आपको बताएंगे, सब्र करें, इस पे भी आता हूँ मैं, सारी चीज़ों पे वन बाय वन आऊँगा। मेरे ख्याल में ये 2 क्लासेस के अंदर सेशन जाएगा, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और आपने इनके प्रॉपर नोट्स बनाने, ठीक है, उसको गौर से सुनना भी है और इसकी बाद में प्रैक्टिस भी करनी। सो स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट इज दिस। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि आपने 8:30 बजे हेडक्वार्टर से पहली गाड़ी चलती है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप हेडक्वार्टर में अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपके बंदे अवेलेबल हैं, ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। और स्टार्टिंग पॉइंट ये भी कहा जा सकता है फॉर एग्जांपल कि हेडक्वार्टर में आग लग गई है और आप ये जो सामने कैंप है ना, रोड पार जो है, मतलब रिवर पार जो कैंप है, आप इन कैंप के अंदर है, दैट मीन्स कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप अवेलेबल है वहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? आप हेडक्वार्टर में अवेलेबल है, आपकी बस वीआईपी हाउस में खड़ी हुई है, ठीक है, आपका एरोप्लेन जो है एयरबेस पे खड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा, आप इधर उधर ऑर्डर्स तो कर सकते हैं ना, एयर बस जो आपकी एयर बेस है वहां से प्लेन को उड़ा सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो एयर बेस वाला पॉइंट है वहां से मिशन स्टार्ट हो जाएगा। हेडक्वार्टर में आप अवेलेबल हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आपके पास है, बसेस नजर आ रही हैं, बसेस को यहाँ से आप रवाना कर सकते हैं, वीआईपी हाउस में अगर कोई और खड़ा हुआ है तो वहां से उनको रवाना कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इनको देखना है, गौर करना है ऑफकोर्स कि इकट्ठे क्या, नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली डिफरेंट टाइम्स होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हेडक्वार्टर में हैं तो बस को वो कहेगा 8 बजे चलेगी, एयरबेस को वो बताएगा कि 9 बजे खुलेगी, इस तरह करके वो मल्टीपल टाइम्स भी आपको दे देता है, ठीक है। तो बस आपने जो भी टाइम आपको मिले आपने उसको माइंड में रखना है और आपने स्टार्टिंग पॉइंट को देखना है कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी, एग्जीक्यूट कहाँ से होंगी, ठीक है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है। अब अगर धमाका वीआईपी हाउस में हुआ है ना, तो वीआईपी हाउस इज नॉट स्टार्टिंग पॉइंट। आप जहाँ पे होंगे ना, जहाँ से बसेस लेके जाना आपने स्टार्ट करनी है, टाइम वहां से कैलकुलेट होगा, जहाँ से टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया हेडक्वार्टर से बसेज हैं या हेडक्वार्टर में स्ट्रेचर पड़ा हुआ है या एम्बुलेंस हेडक्वार्टर में अवेलेबल है, दैट मीन्स कि हेडक्वार्टर से वो चलेगी ना, तो हेडक्वार्टर से टाइम स्टार्ट होगा आपका, वो हेडक्वार्टर से चल के वीआईपी हाउस जाएगी, तो 8 बजे अगर वो चली है, वीआईपी हाउस जितनी देर में पहुंचेगी वो सारे का सारा टाइम काउंट होगा, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट इज एंड पॉइंट। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 10 बंदे, सारे इंजर्ड पर्सन को आपने हॉस्पिटल पहुंचाना है, ठीक है, अब सारे इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो हॉस्पिटल इज योर फिनिशिंग पॉइंट। या फिर आपको कहा जाए कि अब जो विजिटर्स हैं उनको सारी चीजें घुमा के आपने वीआईपी हाउस छोड़ना है या हेडक्वार्टर में छोड़ना है, तो दिस इज योर लास्ट पॉइंट, जहाँ पे आके आपने उनको सारों को वापस छोड़ना है, सो ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। समटाइम्स जो आपका फिनिशिंग पॉइंट है वो ओपन भी हो सकता है। ओपन से क्या मुराद है, आपको एक्टिविटीज दे दी जाए कि यार आपने इन 3 स्पॉट्स पे घुमाना है और 4 बजे से पहले घुमाना है। अब 4 बजे से पहले घुमाना है, इसका मतलब है आप एमुनेशन डिपार्टमेंट के एयरबेस भी चले गए और एटॉमिक पॉइंट प्लांट भी चले गए। जैसे ही लास्ट थर्ड पॉइंट था जो भी आपको रिक्वायर्ड था, उस पॉइंट पे पहुंचते गए और टाइम से पहले पहुंचते गए, आपका ऑटोमेटिकली टाइम कंप्लीट हो गया। अब इसमें फिनिशिंग पॉइंट ओपन है, आप जिस रूट से मर्जी जाएं, बस आपने इन 3 जगहों पे पहुंचाना है और टाइम से पहले पहुंचाना है, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिनिशिंग। ठीक हो गया, ये 2 चीजें, ये तो इजी थी, ये आपको होपफुली के पहले से भी पता होंगी और मैंने मजीद भी इनको एक्सप्लेन कर दी। आपको सामने मेरी राइटिंग नजर आ रही है ना, ये जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ, सबको नजर आ रही है? यस सर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं और दैट इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज रिसोर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रिसोर्स। रिसोर्स से क्या मुराद है? रिसोर्स से मुराद है जो जो चीजें आपको दी गई, ठीक है। अब क्या क्या चीजें आपको दी जा सकती हैं? आपको दी जा सकती हैं बसेस, आपको दी जा सकती हैं कार्स, आपको दी जा सकते हैं हेलीज, आपको
जा सकते हैं F-16, ठीक है। फाइटर जेट्स भी वर्ड यूज किया जाता है, F-16 भी कहा जाता है। जो भी आपको ट्रक्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको शिप दी जा सकती है, आपको अच्छा ये शिप के लिए डिफरेंट वर्ड यूज होंगे, ठीक है। आप शिप भी यूज करेगा वो, फेरी भी यूज कर सकता है। जेटी का वर्ड भी अक्सर वो यूज करता है, जेटी भी कह सकते हो, ठीक है। ये वर्ड्स वो यूज करेगा। देन आपको और क्या चीज प्रोवाइड की जा सकती है, आपको ट्रेन भी प्रोवाइड की जा सकती है। ट्रेन प्रोवाइड की जाएगी तो सामने ट्रेन ट्रैक आपको बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसलिए हर चीज, अगर आपको हेली प्रोवाइड किया गया तो हेलीपैड नजर आएगा, अगर आपको F-16 प्रोवाइड किया गया तो आपको एयरबेस नजर आएगी, अगर आपको फेरी जेट वगैरह प्रोवाइड की, जेटी वगैरह प्रोवाइड की गई तो आपको कहीं पानी शानी नजर आएगा, अगर आपको ट्रेन प्रोवाइड की गई तो आपको ट्रैक नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनमें थोड़ा सा आपने लॉजिक भी अप्लाई करनी है। अब लॉजिक क्या अप्लाई करनी है? लॉजिक ये अप्लाई करनी है कि अगर है ना F-16 या ठीक है F-16 की बात करते हैं, F-16 की स्पीड हमेशा ज्यादा हो, लॉजिकल चलते हैं वो, ऐसे नहीं कि वो आपको फेक मतलब जानबूझ के तंग करें, वो चलेंगे लॉजिकल। अगर आपको F-16 प्रोवाइड किया गया तो F-16 सबसे तेज होगा, अगर आपको हेली प्रोवाइड किया गया तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर होगी, बसेस वगैरह से थोड़ी बेहतर होगी। अगर आपको बस प्रोवाइड की गई है तो बस की स्पीड कम होगी, कार की स्पीड ज़्यादा होगी, ट्रक की स्पीड कम होगी। इसी तरह शिप, फेरी और जेटी इनकी स्पीड वेरी करेगी, ट्रेन की स्पीड भी बेहतर होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब इनके साथ साथ इनकी कैपेसिटीज भी, मैं इनकी स्पीड भी डिस्कस कर देता हूँ। स्पीड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि F-16 वगैरह की स्पीड जो है, फॉर एग्जांपल अगर कार की स्पीड उसने कहा ना 60 किलोमीटर पर आवर, F-16 120 180 भी हो सकता है, ठीक है। इसकी स्पीड हमेशा डबल ट्रिपल ही होगी, तो आपने माइंड में रखना। अच्छा, सेकेंडली एक माइंड में बात आ रही थी, हाँ, अबाउट कैपेसिटी। कैपेसिटी भी इनकी लॉजिक के मुताबिक होगी। कार की कैपेसिटी 4 बंदों के लिए है तो बस की कैपेसिटी 15 20 10 इस तरह की कैपेसिटी होगी। F-16 की कैपेसिटी 2 से 3 बंदों की होगी या एक स्ट्रेचर की होगी, इस तरह। हेली की भी इसी तरह 3 से 4 या 5 6 लोग होंगे और प्लस स्ट्रेचर होगा, समथिंग। अच्छा, ट्रक की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसी तरह शिप की कैपेसिटी, फेरी, जेटी, इनकी जो कैपेसिटी है वो वेरी करेगी। ट्रेन की कैपेसिटी भी ज़्यादा। कैपेसिटी से क्या मुराद है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि लगेज भी है, तो लगेज भी हो ना तो उससे मेरे ख्याल में जो मैंने अभी तक जो प्लानिंग्स में पढ़ता हूँ और मैं जो भी सामने से गुजरी है, लगेज की स्पेस कहीं भी किसी भी प्लान के अंदर डिस्कस नहीं की जाती। ये नहीं कहा जाता कि यार 10 बंदे बैठेंगे और दो सामान 2 बैग आएंगे, ऐसा नहीं कहा जाता। हमेशा लगेज को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ कहा जाएगा कि इसमें 10 बंदे आ सकते हैं। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वो कह सकते हैं कि स्ट्रेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं स्टार भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी बताया जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर स्ट्रेचर अवेलेबल है या नहीं, या इस हेली के अंदर स्ट्रेचर अवेलेबल है या नहीं, F-16 के अंदर अवेलेबल है या नहीं। ना भी हो तो जनरली आपको कहा जा सकता है कि स्ट्रेचर अवेलेबल है या नहीं, ये आपको जनरली भी बताया जा सकता है कि आपके पास एक स्ट्रेचर अवेलेबल या 2 अवेलेबल है या 3 या 4। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आप फेल भी हो सकते हैं, नॉट रिकमेंड भी हो सकते हैं, रिकमेंड भी हो सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, अगर कोई आपका बंदा सीरियस इंजर्ड है, वी हैव 10 मिनट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर कर दूँ, बाकी हम इसको इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ तक कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट सेशन में इसको लेकर चलते। स्ट्रेचर से क्या मुराद है? स्ट्रेचर से मुराद है कि आपके कहीं ना कहीं बंदे जख्मी हैं, आपको दिया ही तब जाता है जब आपके बंदे कहीं जख्मी हैं। अब उन जख्मियों के अंदर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इन जख्मियों के अंदर, इन इंजर्ड पर्सन के अंदर कितने बंदे ऐसे हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं। वर्ड यूज किया जाएगा सीरियसली इंजर्ड हैं, और उनको कहा जाएगा या ये मरने वाले हैं या फिर इनको इमीडिएट इनको अटेंशन की मतलब अटेंशन रिक्वायर्ड है, इस तरह के कुछ वर्ड यूज किए जाएंगे। इन आपकी पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाए, आप कहीं से कहीं चले जाओ, ये जो लोग हैं जो मरने वाले हैं या जो सीरियसली इंजर्ड हैं, ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपने सबसे पहले इनको आपने सपोर्ट करना है। अब 8 बजे आपकी बस भी चल रही है, 8 बजे आपका F-16 भी चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे। अब स्ट्रेचर आपके पास अवेलेबल है, F-16 की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है और आपकी बस की स्पीड थोड़ी सी कम है। अब आपको पता है दोनों 8 बजे चल रहे हैं, लेकिन आपने अगर स्टार्ट भी लिया ना कि मैं 8 बजे यहाँ से बस यहाँ से चलाऊंगा और बस जाएगी VIP हाउस बंदे उठाने,
इतने में 8 बजे ही मैं F-16 को उड़ाऊंगा और उसमें स्ट्रेचर में बंदे उठा के ले आऊंगा। ठीक है, आपने प्रायोरिटी भी गलत कर दी ना। आप जिस तरह आपने पहले बस को प्रेफरेंस दी है बात करने में, हालांकि दोनों का टाइम सेम है, लेकिन आपने जब इनिशिएट किया आपने बात ही डिफरेंट तरीके से की। आपने कहा इधर से बस भेजूंगा, उसके साथ ही मैं दूसरे को भेज दूंगा। आपकी प्रायोरिटी गलत है, आपने बात ही डिफरेंट स्टार्ट किया। आपको सबसे पहले जो लोग इंजर्ड हैं उनको आपने ट्रीटमेंट देनी है, उनको आपने स्पॉट पे पहुंचाना है जहां भी कहा जाए। उनको वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि सीरियसली इंजर्ड है तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ठीक है, फर्स्ट एड में नहीं, उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको। जब स्ट्रेचर अवेलेबल हो तो आपने देखना है कि कौन सी चीज सबसे पहले इनके पास पहुंच के इनको रेस्क्यू करे। अगर बस अवेलेबल है, कार अवेलेबल है, जहाज अवेलेबल है, हेली अवेलेबल है, इनमें से ये भी आपने देखना है कि जो अवेलेबल है क्या ये उस जगह पे जाते हैं और वहां से लेके आ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको कहा जाएगा कि 8 बजे बस चल रही है, आपका जो एरोप्लेन है वो 10 बजे उड़ेगा। ठीक है, अब इन आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके देखना है कि मैं इधर से बस चलाऊंगा, ये जितनी देर में वहां पहुंचेगी, 10 बजे अगर मैं जहाज उड़ाऊं क्या जहाज उससे पहले पहुंच जाएगा। सम केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, बस आप चलाएंगे वो 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद पहुंचेगी, आप जहाज उड़ाएंगे वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। और जब वो 15 मिनट में वहां पहुंचेगा तो क्या पता बस से 5 मिनट पहले वो पहुंच जाए। तो आपने इस चीज को प्रायोरिटी देनी है कि इवन यू कैन से 5 मिनट्स, आपने जहाज को या जितना भी फ्यूल है, बेशक सारा फ्यूल लग जाए, आपने जहाज को उड़ाना है। अगर वो पहले पहुंच रहा है तो पहले पहुंचाएं। अगर आप जहाज उड़ाएं और जहाज बाद में पहुंचे और बस यहाँ से चलाएं और बस पहले पहुंच जाए, बेशक 5 मिनट ही हो, तो फिर भी आपने बस को पहले पहुंचाना है। अच्छा, एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों तरफ से कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ पहुंचाना नहीं है, वापस हॉस्पिटल तक वो कितनी देर में पहुंचेगा। बस उसको पिक करेगी और हॉस्पिटल पहुंचेगी, जहाज पिक करेगा हॉस्पिटल पहुंचेगा, दोनों में से कौन सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ वहां तक पिक करवाना मकसद नहीं है, उनको सेफ साइड पे उनको प्रॉपर हॉस्पिटल तक पहुंचाना, जहां तक उनको जहां उनका ट्रीटमेंट हो सके, दैट इज योर प्रायोरिटी। ये आपने पूरा कैलकुलेट करके देखना है कि कौन सी चीज सारी जो अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज हैं उसमें से सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचेगी पिक करके, तो आपने उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, और जितने स्ट्रेचर अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि जहाज के अंदर 3 बंदों की कैपेसिटी है, तो आपके पास 3 स्ट्रेचर अवेलेबल हैं, 2 बंदे इंजर्ड हैं, तो 2 बंदे इंजर्ड आप स्ट्रेचर पे डालें और एक बंदा आप वैसे बिठाएं और उसको आप लेके आ सकते हैं जहाँ पे भी इसको आपने पहुंचाना है, आपने पहुंचाना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन माइंड में रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, वहाँ पे सारे बहस भी कर रहे हो, कुछ आपके साथ लड़ाई भी कर रहे हो कि यार इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं, तो आप उनको ओपनली थोड़ा सा बेशक हाईलाइट होकर बता सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी जो है जो इंजर्ड पर्सन है, जो सीरियस इंजर्ड की बात हो रही है, जो नॉर्मल इंजर्ड है उनको आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करें, नॉर्मल तरीके से लेके आके उनको फर्स्ट एड जो भी उनका जो आपने प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो सीरियसली इंजर्ड है उनको आपने सबसे पहले, बाकी लड़कों सबको आपने बेशक ओपनली बताना है कि हम इनको पहले ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर ये साथ साथ पैरेलल हम बाकी चीज़ें भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ये रिसोर्स के अंदर ही आता है, जो आपका स्ट्रक्चर है ये रिसोर्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, इसी तरह कैपेसिटी, हर चीज़ की कैपेसिटी का आपको पता होना चाहिए, वो बताएगा। और मैंने इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि हर चीज़ की कैपेसिटी लॉजिकल होगी। ठीक है, अगर कार है तो कार की कैपेसिटी कम होगी और बस की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसी तरह कार है तो कार की स्पीड ज़्यादा होगी और बस की स्पीड कम होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। वी हैव स्टिल 4 मिनट्स, लेट मी कवर सम मोर थिंग्स। अच्छा जी, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी सामने आपको नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स, ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में फ़ायदा हो। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने चीज़ें कवर की हैं। वी डिस्कस स्टार्टिंग पॉइंट, वी डिस्कस फिनिशिंग पॉइंट, वी डिस्कस स्टार्टिंग टाइम, वी डिस्कस फिनिशिंग टाइम, देन वी डिस्कस रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के अंदर हमने बसेस वगैरह इन चीज़ों को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप बसेस में आप सॉरी रिसोर्सेज के अंदर आपको बंदे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बंदों को भी आप रिसोर्स ही कंसिडर करें। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि 40 बंदे इंजर्ड होगी, आपने उनको ट्रीटमेंट देनी है। अब उन 40 को भी आप बेशक रिसोर्स अगर कंसिडर करना चाहें कर सकते हैं, आप उनको कुछ और लगेज कंसिडर करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपने वो कैलकुलेशन माइंड में रखनी है। फिर हर एक की कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए, बस की कितनी कैपेसिटी है वो बताएगा।
इंफॉर्मेशन वो पब्लिकली ओपनली बताएगा कि कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, और किस चीज में कितने लोग बैठ सकते हैं। प्लस स्ट्रेचर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्ट्रेचर प्रोवाइड किए गए दैट मींस कि उधर वो बताएगा इन्फॉर्मेशन, आपसे स्किप भी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेचर अवेलेबल है, तो देयर आर सम सीरियसली इंजर्ड पर्सन आल्सो, ठीक है, वो सीरियसली इंजर्ड पर्सन का नाम मिलेगा। तो ये भी सब चीजें लॉजिकल होती हैं, ठीक है। देन स्पीड, स्पीड भी सब की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, लिखी भी नहीं होगी, ये माइंड में रखिएगा, आपने ये चीजें याद रखनी है। आपको स्पीड लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको कैपेसिटी लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको रिसोर्सेज लिखे हुए शायद ना मिले। यहाँ पे तो सामने बने हुए नजर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर बसेस वगैरह, अगर ना भी बनी हो तो आपने माइंड में रखना है कि क्या उसने बोला था, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड टिल टुडे। नेक्स्ट सेशन टुमारो वी विल डिस्कस सम मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और आप लोग इसके नोट्स बनाएं इंशाल्लाह। फिर साथ ही अगर हमारा टाइम हुआ तो हम लोग थोड़ी सी जो है एग्जीक्यूशन या फिर आप इसको कह लें नंबर गेम मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा मैथ वगैरह उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इजीली आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, किस समन का क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन आईएसएसबी में इंटेलिजेंस प्लस मैथ होगा या सिर्फ मैथ? सिर्फ मैथ होता है, अब इंटेलिजेंस नहीं होता। डिस्टेंस बताएगा, नॉर्मली लिखा हुआ होता है डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मली डिस्टेंस लिखा हुआ होता है, आपने उसी को पढ़ लेना है। अगर ना लिखा हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इट, ठीक है। आपको वैसे एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल हैं, जो थोड़ी सी स्पेस होगी ना, फॉर एग्जांपल आप अगर देखें गौर करें थोड़ा सा, वीआईपी हाउस से हेडक्वार्टर का 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसी तरह हेडक्वार्टर से जो स्पॉट जा रहा है ऊपर की तरफ जो कच्चे रोड को जाके मिल रहा है उसका 30 है, तो दोनों की लेंथ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये बस आपने माइंड में रखना। मैट का लेक्चर मिल सकता है जी, मैट का लेक्चर मेरे कुछ लेक्चर अवेलेबल हैं, मैं देखूंगा उनकी रिकॉर्डिंग अगर होती है। अगर आपके केसेस भी दूर है तो हम मैट की क्लास भी रखते हैं। लिखा हुआ मिलेगा जी, लिखा हुआ क्या मिलेगा, लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा सर जी। किधर लिखा होता डिस्टेंस, किधर लिखा होता रोड के ऊपर, जिस तरह नीचे 30-20 लिखा आ रहा है यहाँ पे लिखा होगा। जीटीए की ब्रीफ में नोट नहीं कर सकते, नोट आप सिर्फ कर सकते हैं जबानी कलामी, लिख नहीं सकते आप, यू आर नॉट अलाउड, आपने सिर्फ याद रखना। दिस इज द ट्रिकी पॉइंट जी। तो सब लिख सकते होते तो फिर क्या बात, फिर कुछ दिनों बाद आप कहते सर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलें जी, इट इज़ द लास्ट मिनट ऑफ क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मजीद इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसमें विन कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले आउटडोर टास्क में जाने से पहले थोड़े से नंबर बन जाएंगे। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल। कितने टाइम देता है प्लानिंग के लिए? 20 मिनट मिलते हैं, 20 से 25 मिनट, टाइम बहुत मिलता है आपको, उसकी परेशानी नहीं है।